Hello बच्चों, let's read our question first that says find the intervals in which the following functions are increasing or decreasing and our function is f(x) is equal to 5x to the power 3 by 2 minus 3x to the power 5 by 2 wherever x is greater than 0। तो देखो हम सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखो अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स एंड दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और इसका हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, तो ये अगर एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है किसी एक इंटरवल आई में, तो दिस एम्प्लाइज कि जो हमारा गिवन फंक्शन होगा एफ एक्स वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन इंटरवल आई। और अगर यही हमारा एफ डैश एक्स क्या होता है, स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 है ऑन एनी इंटरवल आई, दिस एम्प्लाइज कि जो हमारा फंक्शन है दैट इज अवर डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल आई। तो अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे क्वेश्चन में फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3 बाय 2 माइनस 3x टू द पावर 5 बाय 2 एंड अवर x इज ग्रेटर देन 0। तो देखो हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। सिंस ये फंक्शन पॉलिनोमियल है तो ये डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव भी पॉसिबल होगा। तो देखो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 2 एक्स टू द पावर हाफ माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 2 एंड एक्स टू द पावर कितनी हो जाएगी हमारी 3 बाय 2। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15 बाय 2, कॉमन आ जाएगा आराम से और ये बनेगा एक्स की पावर हाफ माइनस एक्स की पावर 3 बाय 2 विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स। देखो यहाँ से मैं एक्स भी कॉमन ले सकती हूँ, आई मीन स्क्वायर रूट एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 15 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 और ये बनेगा 1 माइनस एक्स। ये बनेगा, ये बना हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। देखो सिंस हमारा एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारी ये वाली जो क्वांटिटी बनी ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो हमें सिर्फ 1 माइनस एक्स को देखना है। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स को मैं देखूं तो इफ 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उस केस में हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इम्प्लाइज कि हमारा x क्या होगा, इट वुड बी लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1। इस केस में हमारा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दिस इम्प्लाइज, अब सिंस हमें क्वेश्चन में क्या आगे बना है कि x की वैल्यू क्या है हमारी ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा क्या इंटरवल बना, ये बना हमारा 0 से 1 के बीच में इंटरवल, और इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है ये। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं। अगर हमारा फंक्शन डिक्रीज कब होगा, इफ 1 माइनस एक्स इज निगेटिव, उस केस में क्या होगा, हमारा फंक्शन डिक्रीज करेगा। दिस इम्प्लाइज कि हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड दिस इज स्मॉलर देन और इक्वल टू x, इट मीन्स अवर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, अब देखो हमारा x 0 से तो बड़ा ही होना है, उसके अलावा तो और कुछ कंडीशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं लिख सकती हूँ 1 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। सॉरी, ये हो जाएगा यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा दूंगी मैं, तो ये ओपन इंटरवल 0 टू क्लोज इंटरवल 1 में क्या करेगा, हमारा फंक्शन इंक्रीज करेगा, और 1 से लेके इनफाइनाइट में फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो ये तो फंक्शन हो गया। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज कि जो हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल है, द इंक्रीजिंग इंटरवल फॉर द गिवन क्वेश्चन एज open interval 0 to close interval 1 and the decreasing interval for this question as close interval 1 to infinite. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.